नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नागा योद्धा सन्यासी जिसने भारत पर कब्जा करने में की थी अंग्रेजों की मदद, जिसका नाम था अनूप गिरी। उनका वर्णन एक दुस्साहसी कमांडर के रूप में किया जाता है जो जटाधारियों की एक प्राइवेट आर्मी के मुखिया थे, जिसमें पैदल और घोड़े पर सवार तोपों से लैस नग्न योद्धा जंग के मैदान में धावा बोलते थे। लेकिन अनूप गिरी गोसाई एक सन्यासी थे, हिंदू देवता शिव के भक्त या जिसे कहे एक नागा साधु। भारत में वो परम पूजनीय थे। ये नग्न भस्म लगाए जटाधारी सन्यासी एक प्रमुख पंथ से आते हैं और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव कुंभ मेले में अक्सर देखने को मिलते हैं। सटीक रूप में कहे तो नागा साधुओं की एक डरावनी और बेलगाम वाली ख्याति थी। बस अंतर इतना है कि 18वीं सदी में नागा हथियारों से सुसज्जित और अनुशासित होते थे। कनेक्टिकट की वेस्लेया यूनिवर्सिटी में इतिहासकार पिंच ने कहा, सबसे बढ़िया घुड़सवार और पैदल सेना माना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स स्किनर ने 19वीं सदी के शुरुआत में एक नागा सैनिक का चित्र बनाने का आदेश दिया था। इस चित्र में एक व्यक्ति को दर्शाया गया था जो नंगे पैर और नंगे बदन था और जिसकी कमर पर चमड़े की एक बेल्ट थी जिसमें एक कटार और बारूद से भरी थैलियाँ, हथियार और गोला बारूद होते थे। उसकी जटाएं बड़ी थी और सिर पर एक बड़े जूड़े की तरह बंधी थी, सुरक्षा हेलमेट जैसी। चित्र में वो बाएं हाथ में एक बड़ी सी नली वाली फौज बंदूक पकड़े और माथे पर सिंदूरी तिलक लगाए दिखते थे। पिंच कहते हैं, धावा बोलने और बिल्कुल पास आकर हाथ से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में नागाओं की अच्छी ख्याति थी। अनूप गिरी के नेतृत्व में वो एक पूरी पैदल और घुड़सवार सेना के रूप में विकसित हो गए थे, जिनकी तुलना बेहतरीन फौजों से की जा सकती थी। सन 1700 के अंत में अनूप गिरी और उनके भाई उमराव गिरी के नेतृत्व में 20,000 लोग थे। 18वीं सदी के अंत में तोप और रॉकेट से लैस सन्यासी सैनिकों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। लेखक और इतिहासविद विलियम डैलिरिम्पल और अनूप गिरी को एक निर्भीक नागा कमांडर के रूप में वर्णित किया है, जिसे मुगलों ने हिम्मत बहादुर का खिताब दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार और इसने भारत पर कैसे कब्जा किया, इस पर लिखी अपनी किताब द एनार्की मेड डैलिरिम्पल ने एक मुगल कमांडर मिर्ज़ा ज़नफ़ खान की सेना के बारे में लिखा है, जिसमें बिल्कुल अलग किस्म के सैनिक थे। अनूप गिरी गोसाई के जटाधारी नागा जो अपने 6,000 नंगे बदन सैनिकों और 40 तोपों के साथ पहुंचे थे। अनूप गिरी की सेवाओं के बारे में एक और जगह जिक्र है, जिसमें लिखा है, पैदल और घोड़े पर सवार 10,000 फौज, 5 तोपें, रसद से भरी असंख्य बैलगाड़ियां, टेंट और पास में 12 लाख रुपए। एक रहस्यपूर्ण शख्सियत के रूप में अनूप गिरी का वर्णन 18वीं सदी के संभवतः सबसे सफल फौजी व्यवसायी या भाड़े के सैनिक के रूप में आता है। यह उपयुक्त शब्द है क्योंकि उन दिनों राजाओं की ओर से सेवा में बुलाई गई लगभग सभी निजी सेनाएं भाड़े के सैनिक ही होते थे। बनारस शहर के जज थॉमस ब्रुक ने लिखा है, एक स्थानीय व्यक्ति ने अनूप गिरी के बारे में कहा कि वो 2 नाव में सवार रहने वाले व्यक्ति थे जो डूबने वाली नाव को हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। इसमें ताज्जुब नहीं कि करिश्माई योद्धा सन्यासी हर जगह मौजूद था। पिंच लिखते हैं, अनूप गिरी की मौजूदगी हर जगह थी क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसकी हर एक को ज़रूरत होती थी। कोई उन्हें पसंद नहीं करता था क्योंकि वो ऐसे शख्स थे जिनकी ज़रूरत से हर कोई नफरत करता था। जब ज़रूरत हो वो सैनिक मुहैया कर सकते थे। ज़मीनी हालात को लेकर वो कान जैसे थे
कुशल मध्यस्थ थे या फिर बुरे काम को खामोशी से अंजाम दे सकते थे। अनूप गिरी ने हर तरफ से लड़ाई लड़ी। 1761 में पानीपत के युद्ध में वो मराठों के खिलाफ मुगल साम्राज्य और अफगानों की ओर से लड़े। 3 साल बाद बक्सर के युद्ध में वो अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों के साथ जंग के मैदान में मौजूद थे। दिल्ली में फारसी शासक ज़नफ़ खान के उभार में भी अनूप गिरी ने प्रमुख भूमिका निभाई। पिंच के अनुसार बाद में वो मराठों के खिलाफ और अंग्रेजों के साथ मिल गए। 1803 में अपनी ज़िंदगी के अंत में उन्होंने अंग्रेजों के सामने मराठों की हार में अहम भूमिका निभाई और दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में मदद की। ये ऐसी घटना थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण एशिया ही नहीं दुनिया में एक छत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। पिंच के मुताबिक 18वीं सदी में मुगल और मराठों के पतन और इसके साथ साथ अंग्रेजी सत्ता के उभार के लिए जिम्मेदार घटनाओं की जब पड़ताल करते हैं, वैसे वैसे पृष्ठभूमि में अनूप गिरी की परछाई देखी जा सकती है। उत्तर भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत बुंदेलखंड में 1734 में जन्मे अनूप गिरी और उनके बड़े भाई को उनकी गरीब विधवा मां ने पिता की मौत के बाद एक सेनापति को दे दिया था। ऐसी कहानियां हैं कि उन्होंने बचपन मिट्टी के सैनिकों से खेलते हुए बताया। हालांकि इस कहानी का प्रमाण मौजूद नहीं है। कहावतों के अनुसार 16वीं सदी में मुस्लिमों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए अनूप गिरी जैसे लोगों को हथियारबंद होने की इजाज़त दी गई, लेकिन पिंच ने बताया कि अनूप गिरी ने मुगल बादशाह शाह आलम समेत कई मुस्लिम शासकों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि 1771 में पानीपत के युद्ध में मराठों के खिलाफ उन्होंने अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली की तरफ से जंग लड़ी। उनके ऊपर बनी कविताओं में उनके नेतृत्व में मुस्लिम सैनिकों की मौजूदगी की बात आती है। पिंच कहते हैं, अनूप गिरी की असल प्रतिभा सत्ता की लड़ाई में अपनी अनिवार्य ज़रूरत पर दांव लगाने की उनकी क्षमता थी। वो जानते थे कि विरोधियों और अपने सहयोगियों को कैसे मनाया जाए कि उनके पास खोने को कुछ नहीं हो। इस बात के लिए उनकी तारीफ होती या उनसे लोग डरते थे कि उनका दावा था कि वो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। डेल रिम्पल ने बक्सर के निर्णायक लड़ाई के बारे में लिखा है, इस लड़ाई ने बंगाल और बिहार पर अंग्रेजी हुकूमत पक्की कर दी। अनूप गिरी बुरी तरह घायल हो गए थे। अवध के गवर्नर सिराउद्दौला को जंग के मैदान से भागने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, ये बिना फायदे के मौत के मुंह में जाने मौका नहीं है। हम आसानी से जीत जाएंगे और किसी और दफ़े बदला लेंगे। वो नाव से बने एक पुल पर पीछे हटे और अनूप गिरी ने अपने पीछे सारी नावों को नष्ट करने का आदेश दे दिया और इस तरह योद्धा सन्यासी आगे भी जंग लड़ने के लिए बच गए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।